अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ YGS और आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जो कि आपकी बुक में चैप्टर नंबर 16 होगा और जिसका नाम है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। इनको जरा हम जो है वो अच्छी तरीके से समझते हुए है क्या चीज, फिर नेक्स्ट जो है वो वीडियोस में हम डिफरेंट नॉमेनक्लेचर्स करेंगे। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले तो बात है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? काफी दफा बता चुकी हूँ, हाइड्रोकार्बन्स आर बेसिकली द कंपाउंड व्हिच हैव कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन देयर स्ट्रक्चर। ठीक है भाई। अब होता क्या है, होता कुछ यूं है कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है भाई। और एक और बात भी मैं बता दूं कि कार्बन ही क्यों। देखिए यहाँ पर एक डेफिनेशन आती है कैटिनेशन की। कैटिनेशन इज बेसिकली द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म अ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ बॉन्ड, जो कि हमारे पास चेन बनाता चला जाता है, यानी कि हमारे पास बॉन्ड बनाता है, एक के साथ हजारों कार्बन जुड़ जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा कार्बन की बात करें तो कार्बन हमारे पास वो एक यूनिक मॉलिक्यूल है जो कि हमारे पास नाइट्रोजन हो गया या हमारे पास जो है वो फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, इनके साथ भी जो है वो अच्छी इसकी बॉन्डिंग होती है। तो ड्यू टू दिस बॉन्डिंग, ड्यू टू दिस एबिलिटी ऑफ कैटिनेशन, हमारे पास कार्बन एक तरीके से रीढ़ की हड्डी है। ठीक है। इट्स अ बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात मैं बता दूं कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स दो किस्म के होते हैं। देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। द फर्स्ट इज ओपन चेन। ओपन चेन में आपको समझा दूं कि ओपन चेन क्या है। जैसे ये हमारे पास है CH3, CH2, CH2, CH3। इस कंपाउंड का नाम है ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन, क्योंकि ये चार हैं। अच्छा, एक और चीज भी मैं आपको बता दूं कि हमारे पास इसमें जो गिनती होती है, यानी कोई भी कंपाउंड का नाम होता है, वो कंपाउंड का नाम हमारे पास कार्बन की गिनती पर जो है वो जाता है कि कार्बन कितने हैं। ठीक है। तो अगर एक कार्बन है तो हटा दी, दो कार्बन है तो हम उसे जो है वो इथेन का नाम देते हैं, और अगर तीन कार्बन है तो प्रोपेन, और उसके बाद हमारे पास जो है वो ब्यूटेन 4, पेंटेन 5। ठीक है। और फिर उसके बाद हेक्सेन 6, हेक्सा से निकला है, हेप्टेन 7, हेप्टा से निकला है, ऑक्टेन 8, ऑक्टा से निकला है। ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये चलते रहते हैं। तो ये ब्यूटेन है, ओपन चेन। अच्छा, हमारे पास ये ओपन चेन दो तरीके के हो सकते हैं। ये हमारे पास स्ट्रेट भी हो सकते हैं, ये स्ट्रेट है। इसके अलावा ये हमारे पास होते हैं इस तरीके से CH3, CH2, CH2, CH3। यानी कि यहां पर अगर आप देखिए तो यहां पर हमारे पास क्या चीज है कि ये इस तरीके से है, यानी कि ब्रांच लाइक है। तो ये ब्रांच लाइक भी हो सकते हैं, ये स्ट्रेट भी हो सकते हैं। ये हमारे पास कहलाते हैं ओपन चेन, जिसे हम एसाइक्लिक भी कहते हैं। आपको पता है ए का मायने नॉन होता है ना, नॉन या नो। तो एसाइक्लिक यानी कि जो साइक्लिक नहीं होते, या हम इन्हें एलिफेटिक भी बोलते हैं। ठीक है भाई। दे हैव स्ट्रेट और ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर एंड दे हैव अ ओपन चेन। ठीक है। अच्छा, दिस ओपन चेन ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, यानी कि ये फर्दर क्लासिफाइड होते हैं। सैचुरेटेड, जिसका मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियो में, अल्केन जिसे हम कहते हैं। ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन व्हिच हैव स्ट्रेट और ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बट इट हैव ओनली सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, या हमारे पास स्ट्रेट है, कुछ भी है, उसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिखी है दोनों सैचुरेटेड की हैं। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड विच कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर। तो हम इसे अनसैचुरेटेड क्यों कहते हैं वो भी बता दूं। देखिए, कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन अगले कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि एक जो सेंटर वाला कार्बन है ना, अगर देखा जाए तो वो कार्बन के साथ, यानी कार्बन के अलावा, सिंगल बॉन्ड के अलावा इसकी जितनी भी वैलेंसी है वो हाइड्रोजन के साथ है। या इन शॉर्ट में ये भी कह दूं कि इसके चारों बॉन्ड अलग अलग किसी एटम से जुड़े हुए। ठीक है। तो इसलिए हम इसे जो है वो सैचुरेटेड कहते हैं।
यार ये सैचुरेटेड है, अब ये किसी को एंट्री नहीं दे सकता, ठीक है, अपने उसमें। डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या कहानी है, जैसे कि ये मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, दिस इज 1 2 3 4, इट्स नॉट अ ब्यूटेन, इट्स ब्यूटीन, क्योंकि ये अल्कीन है, तो ये हो गया ब्यूटीन, और ये था मेरे पास ब्यूटेन। ए ई का फर्क यानी कि अल्केन, क्योंकि ये आते हैं हमारे पास अल्केन, ये होते हैं अल्कीन, और ये होते हैं अल्काइन। अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वो भी मैं आपको बता दूं, जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये क्या होगा, है ये भी 1 2 3 4 कार्बन, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइन। अब इसमें सब में फर्क क्या है, डबल ट्रिपल बॉन्ड के अलावा भी अगर आप देखें, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिड्यूसेस, ओके, किसमें, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितनी है, 3 2 5 6 7 8 9 10, देखा जाए तो इसका केमिकल फॉर्मूला है हमारे पास C4H10, डबल में 2 प्लस, यानी कि जितने कार्बन है उसके डबल में 2 प्लस कर दो, तो हमारे पास उतनी हाइड्रोजन बनेंगी। और बेसिकली अल्केन का फॉर्मूला भी हमारे पास ये होता है CnH2n, यानी कि जो भी कार्बन होंगे उनका डबल प्लस 2, यह अल्केन का फॉर्मूला है, अल्केन। अब अल्कीन में क्या हुआ है ये देखें, अल्कीन में हुआ कुछ यूं है, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से एक हाइड्रोजन यहां से निकला, एक यहाँ, अब यहाँ दो दो हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ सिर्फ एक एक हाइड्रोजन है, और इस डबल बॉन्ड होने की वजह से ये अगर डबल बॉन्ड तोड़ेंगे तो किसी नए एटम को एंट्री दे सकते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड, क्योंकि ये किसी नए एटम को एंट्री दे सकते हैं अगर ये अपना डबल बॉन्ड तोड़ दें, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है वो ब्यूटाइन है, ये अपने 2 बॉन्ड तोड़ के दोनों अपने साथ दो दो कोई नए एटम्स जोड़ सकते हैं। यहां से हमारे पास अगर अल्कीन का जिससे कंपेयर करें तो डबल बॉन्ड लग गया, जिसकी वजह से दोनों हाइड्रोजन गई, यहां पर भी दोनों हाइड्रोजन गई, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास देखिए 3 4 5 5 3 8, तो ये हो गया C4H8, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है अल्कीन का वो होता है CnH2n, डबल होता है बस, ठीक है। अल्कीन का जो भी होगा, अल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वो डबल होता है कार्बन से, ठीक है। और ब्यूटाइन की बात करें 3 3 6, यानी कि Cn जितने भी कार्बन होंगे उसके डबल में से 2 माइनस कर दो, यानी कि इसका डबल होगा 8, 8 में से 2 माइनस हुए 6। याद रखिएगा अल्केन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अल्केन का फॉर्मूला है हमारे पास कि जो जितने भी कार्बन है उसका डबल में 2 प्लस कर दो, अल्कीन का जितने कार्बन है उसकी डबल हाइड्रोजन, और अल्काइन का जितने कार्बन है उसके डबल में से माइनस कर दो 2, तो हमारे पास उतनी हाइड्रोजन हो जाएगी, ठीक है भाई। ये तो किसकी क्लासिफिकेशन कर दी हमने, ओपन चेन, जो कि फर्दर डिवाइड है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड में। क्लोज चेन की बात करते हैं। क्लोज चेन हमारे पास जो है वो 2 किस्म के होते हैं। क्लोज चेन होता क्या है वो बता दूं भाई, 4 का ही मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आगे भी 4 की एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मेरे पास है CH2 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 यानी के कार्बन एक दूसरे के साथ क्लोज फॉर्म में जुड़े हुए, रिंग फॉर्म में जुड़े हुए, ये 4 की रिंग है, तो ये क्लोज चेन कहलाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। तो ये एसाइक्लिक हमारे पास वही होते हैं जो कि हमारे पास एलिफेटिक की तरह ही होते हैं, दे आर सेम टू एलिफेटिक, एलिफेटिक बट रिंग, यानी कि 3 होंगे तो ट्राइंगल बनाएंगे, 4 होंगे तो ये स्क्वायर बनाएंगे, 5 होंगे तो ये इस तरीके से जुड़ेंगे, ठीक है। 6 होंगे तो इस तरीके से जुड़ेंगे, 7 होंगे तो हेप्टागोन बनाएंगे, 8 होंगे तो ऑक्टागोन बनाएंगे, होते साइक्लिक ही है। और ये भी हमारे पर डिपेंड करता है
वही चीज है, ये भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। यानी ये साइक्लोब्यूटेन है, अगर अभी इधर से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाए और ये डबल बॉन्ड हो जाए तो ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटीन। और अगर एक एक हाइड्रोजन और निकल जाए और एक बॉन्ड लग जाए तो ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटाइन। सेम ही है, ब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूटाइन, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि इनके ऊपर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अब आते हैं खास चीज पर जो हमारे पास एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज अ यूनिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, दे हैव 6 कार्बन चेन, सॉरी रिंग, कार्बन रिंग। ये वो कंपाउंड होते हैं जो 6 कार्बन की रिंग होती है, जिसको आप ये भी बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टली अगर बनाए तो ये बना देंगे, वरना अगर मैं इसको खड़ा कर दूं तो फिर ये इस तरीके से ही बना सकते हैं। सही है, ये हमारे पास। अच्छा, अभी मैंने डेफिनेशन को पूरा नहीं किया। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच 6 carbon ring is present and alternate double bond is also present. Alternate double bond, alternate double bond जिसकी वजह से हर कार्बन की 3 वैलेंसी फिल हो गई, एक एक हाइड्रोजन से फिल हो जाती है। सब कार्बन के पास सिर्फ एक एक हाइड्रोजन होती है, तो ये हो गया C6H6. The first aromatic compound isolated in basically in science is aromatic. is benzene. ठीक है, पहला एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास डिस्कवर हुआ था वो था बेंजीन, C6H6. तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम ये भी कहते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज बेसिकली बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव्स, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स। अब ये तो हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ लिए, अब डेरिवेटिव्स क्या होता है? डेरिवेटिव्स वो होते हैं जो उससे ड्राइव होते हैं, यानी उससे बनते हैं। अब जैसे फर्स्ट के तौर पे मेरे पास, मैं जरा इसको रब करती हूँ, मेरे पास मौजूद है CH3, CH2, CH2, CH3, दिस इज कॉल्ड ब्यूटेन। अब इसमें से एक जो है वो हाइड्रोजन निकलती है और यहाँ क्लोरीन आ जाती है, तो दिस इज कॉल्ड ब्यूटाइल क्लोराइड। इट्स नॉट ब्यूटेन, इट्स ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। और ये ब्यूटाइल, जिसको हम हेलो एल्केन्स भी कहते हैं, कि ये हमारे पास हेलोजन अटैच हो गया एल्केन से, तो ये हेलो एल्केन हो गया। हेलो एल्केन हुआ नहीं, हेलो हेलो, ठीक है, हेलो हेलोजन से निकला है हेलो एल्केन, ठीक है, जिसमें हमारे पास इसका नाम हो जाएगा क्या? ब्यूटाइल क्लोराइड या क्लोरो ब्यूटेन भी कहते हैं हम इसे, ठीक है। ये चीज डबल बॉन्ड के साथ भी है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी है। कोई अमाइन ग्रुप आके लग जाएगा तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास जो है वो ब्यूटाइल अमाइन हो जाएगा, ब्यूटाइल अमाइन, ठीक है। इस तरह इस पर कोई भी चीज आकर लग जाएगी जिसकी वजह से इसका फंक्शन चेंज होगा, तो फंक्शन चेंज होगा तो ये कंपाउंड चेंज हो जाएगा, जो कि इसके डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। तो आई होप के लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर समझ में आया तो क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट में अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।